हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छी खबर आ चुकी है क्योंकि आपकी कक्षा 12 का सीबीएसई द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है 2022-23 ईयर का। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, आपका जो पेपर होगा वह दो भागों में बटा होगा, खंड ए और खंड ब। अब जिसमें हम लोग हिंदी कोर की हम बात करें, ये आपको लोग ध्यान रखना है क्योंकि खंड ए आपका एमसीक्यू बहुविकल्पीय होगा, ध्यान रखना है, जिसमें 45% पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें मात्र 40 प्रश्नों के ही आंसर देने, यानी इसका मतलब 40 तो 40 हमारे पक्के नंबर हो गए। ठीक है, अब आगे दूसरा होगा वर्णात्मक, जिसमें आपको लिखना है, लेकिन उसमें आपको अथवा में भी दिया हुआ होगा, यानी एक प्रश्न आता है फिर अथवा आता है, दोनों में से कोई एक करना पड़ता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। आगे हम बात करें दोस्तों, जो एक तो आएगा हमारा अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें से आप लोगों से 10% पूछ जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा। ठीक है, आगे हम बात करें 2 अपठित पद्यांश होंगे, जिसमें से आप लोगों को 1 पद्यांश करना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और कितने नंबर का होगा, 5, तो 5 और 10 15 नंबर के ये हमारे हो चुके हैं। आगे हम बात करें, हमारे एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, जिसमें से 1 से पाठ संख्या 3, 4, 5 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने, 5। तो कितने नंबर का हो गया, प्रत्येक प्रश्न 1 का है तो 5 नंबर का ये हो गया। आरोह भाग 2 से बहुविकलात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पठित काव्यांश से और पठित गद्यांश से, यानी ये तो कविता खंड हो गया और ये आपका गद्य खंड हो गया। 5% यहां से बहुविकल्पीय, 5% यहां से। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम से और आरोह भाग 2, वितान भाग 2 पुस्तक से आपके टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे 45, जिसमें से हमें कितने करने हैं, 40। तो इनको तो हमें एक भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न को हमें हल करना है। और चिंता मत करो, मैं हूं ना, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वितान भाग 2 आपकी जो पुस्तक है उससे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ जाएंगे, कितने, 10, और प्रत्येक 1 अंक का होगा, 10 नंबर का ये हो गया। अब आ गया खंड ब। अब इसमें आपको वर्णात्मक, इसमें आपको क्या करना होगा, लिखना होगा बच्चों। ठीक है, तो आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें से आपका सृजनात्मक लेखन होगा, पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 और 13। ये पाठ संख्या है जो कितने अंक का होगा बच्चा, 20 नंबर का होगा। इसका मतलब अभिव्यक्ति और माध्यम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको हमें अच्छे से याद करना है, सीखना है। मैं सिखाऊंगा, जितना कुछ मैं पढ़ाऊं बस उसको याद करना है, तो हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे हम बात करें 4 अप्रत्यय विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको एक रचनात्मक लेखन होगा, जो कितने अंक का होगा, 6। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बच्चों, 120 शब्दों में आपको लिखना है। कहानी का कैसे करें नाटक रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर आधारित 2% पूछे जाएंगे और पर कितने शब्दों में, 60 शब्दों में होंगे, और ये विकल्प सहित होगा, यानी 3 अंक का 1 प्रश्न होगा और आपका 3 अंकों का 1 प्रश्न होगा, 2 प्रश्न होंगे, तो कितने नंबर के हो गए बच्चा, 6 नंबर का ये हो गया आपका। आगे हम बात करें पत्रकारिता और संचार माध्यमों के लेखन पर आधारित 3 में से 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। 1 प्रश्न आपका 4 अंक का होगा, 2 प्रश्न आपको करना है, तो 8 अंक का ये हो गया। आगे आपकी पुस्तक आती है आरोह भाग 2। ठीक है, इसका काव्य खंड पर आधारित 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, 60 शब्दों में लिखना है, तो कितना अंक का हो गया, 3 अंक का 1 प्रश्न है तो 6 अंक का ये हो गया। आगे काव्य खंड है में से फिर 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 4 नंबर का ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब गद्य खंड की बात करें तो 3 में से 2 प्रश्न यहां करने और 3 में से 2 प्रश्न यहां करें, लेकिन ये 60 शब्दों में और ये 40 शब्दों में सेम है, समान। यहां भी देख लो, 3 में से 2 60 शब्द, 3 में से 2 60 शब्द, 3 में से 2 40 शब्द, 3 में से 2 40 शब्द, लेकिन ये 3 नंबर का और ये 2 नंबर का। ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं कि ये 4 नंबर का, ये 6 का, ये सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस हमें तो पढ़ना है, मेहनत करना है ईमानदारी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब ये तो बात होगी किसकी, कि भाई हमारा जो प्रश्न पत्र होगा 2 भागों में बटा हुआ होगा, खंड है और खंड ब। खंड ए होगा एमसीक्यू होगा, यानी कि बहुविकल्पीय होगा, 45 में से मात्र हमें 40 प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब यहां सीखने की बात क्या है, सीखने की बात यह है, आपकी जो पुस्तक है ना अभिव्यक्ति और माध्यम, वहां से आपका कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया, हटाया नहीं गया है, अभिव्यक्ति और माध्यम, इसे हमें मेहनत करनी है। यहां पर यहां बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। आरोह भाग 2 पुस्तक में, वितान भाग 2 पुस्तक में मेहनत यहां करनी है, क्योंकि यह हमारे 100% नंबर दिलाने का कार्य करेगी। ठीक है, अब यहां से हमें यह ध्यान क्या रखना है कि जो पार्ट, जो चैप्टर हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं 2022-23 में,
जो बच्चे कक्षा 12वीं में हो गए ना, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि कुछ चैप्टर हटा दिए भी गए हैं, ठीक है। जिसमें से क्या है, काव्यखंड की बात करें, गजानन माधव मुक्तिबोध का शहर स्वीकारा, ये पूरा पाठ हटा दिया गया और एक फिराक गोरखपुरी जी शायर द्वारा एक गजल लिखी गई थी, वो पूरा हटा दिया गया। लेकिन यहाँ बच्चों गजल के साथ साथ रुबाइयाँ भी दी हुई है, रुबाइयाँ को नहीं हटाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब फिराक गोरखपुरी जी का पूरा पाठ नहीं हटाया गया है, गजल ही हटाई है, रुबाइयाँ हमें पढ़नी है। गदखंड की बात करें, विष्णु खरे जी द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब का पूरा पाठ, और रजिया सज्जाद सही जहीर साहब लेखिका जी का जो नमक कहानी है, भारत पाकिस्तान विस्थापित लोगों का मर्म पर जुड़ी जो कहानी है नमक, जिसमें लाहौरी नमक की बात की गई है, वो पूरा पाठ भी हटा दिया गया। अब हम बात करें वितान भाग 2, जिसका अंतिम चैप्टर है बच्चों एन फ्रैंक की क्या लिखा था डायरी के पन्ने, जो विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली डायरियों में से या पुस्तकों में से गिनी जाती है, उसको भी आपको हटा दिया गया है। तो बहुत ही छोटा सिलेबस आपका हो गया है। तो हमें क्या करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो सब मैं आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी दिमाग दौड़ाना नहीं है, बस अड्डा 24/7 स्कूल यूट्यूब चैनल पर ईमानदारी से क्लास रोजाना लेनी है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करोगे। फिर आज कह रहा हूं बच्चों 100% मार्क्स कैसे प्राप्त करते हैं हिंदी में, क्यों? क्योंकि 45 में से 40 तो MCQ हो गए, 40 नंबर तो ये हो गया हमारे पास, कंफर्म हो गया। एक रचनात्मक लेखन हो गया, ठीक है, एक पत्र हो गया, और हमें पढ़ना है क्या, बचा क्या, फिर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।